दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग अपने भाग्य पर अंधाधुंध विश्वास करते हैं। भाग्य को ही सर्वोपरि मानते हैं। जब भी कोई दुख, परेशानी, संकट हमारे जीवन में आता है तो हम अपने भाग्य को ही कोसने लगते हैं। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि हमें जीवन में जो भी कुछ हासिल हुआ है वह केवल हमारे भाग्य से ही मिला है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रखकर केवल भाग्य के भरोसे ही बैठे रहे। हमें ईश्वर ने सोचने समझने के लिए दिमाग अर्थात बुद्धि भी दी है। इसलिए किसी बुरे हालात में, किसी संकट की घड़ी में हम केवल भाग्य के भरोसे न बैठकर यदि अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य तक पहुंचने में लगा दें, अपनी बुद्धि से काम लेकर अच्छी युक्तियां बनाएं, अच्छी प्लानिंग करें, तो उन बुरे हालातों से हम काफी हद तक बाहर आ सकते हैं। इसी विषय पर आधारित है आज की यह सुंदर कहानी। कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, बुद्धि अथवा भाग्य? दक्षिण भारत के किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। वह एक गुरुकुल में शिष्यों को संस्कृत की शिक्षा देता था और गुरुकुल की परंपरा के अनुसार उसके शिष्य उसके लिए गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगते और भिक्षा से जो भी कुछ उन्हें प्राप्त होता था उसी से ब्राह्मण और उसके परिवार की गुजर बसर चलती थी। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। ऐसे में ब्राह्मण की पत्नी को चिंता सताने लगी कि इतनी गरीबी में उसके संतान का लालन पोषण किस प्रकार होगा, और इसी बात पर वह अपने पति को बात बात में ताना मारने लगी। दिन रात पत्नी के ताने सुन सुनकर वह ब्राह्मण इतना परेशान हो गया कि एक दिन उसने अपने सबसे प्रिय और सबसे बुद्धिमान शिष्य को बुलाया और फिर कहा, बस मैं धन कमाने के लिए राजधानी जा रहा हूँ। तुम मेरे पीछे से गुरुकुल की और मेरे परिवार की अच्छी तरह से देखभाल करना। इसके पश्चात 4-5 महीनों में लौटने का आश्वासन देकर वह ब्राह्मण धन कमाने के लिए राजधानी चला गया। ब्राह्मण के जाने के पश्चात वह शिष्य अपनी सारी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाने लगा। गांव के लोगों को जब ब्राह्मण के जाने के विषय में पता चला तो सभी लोगों ने मिलकर ब्राह्मण की यहाँ अनाज और जरूरत का सभी सामान भिजवा दिया और इस तरह सभी कुछ सही रास्ते पर चलने लगा। कुछ समय के पश्चात एक रात ब्राह्मण की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। शिष्य को जब पुत्र के जन्म के विषय में पता चला तो वह जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए किसी बुजुर्ग औरत को बुलाने के लिए गांव की तरफ चलने लगा। अभी वह घर से बाहर निकला ही था कि तभी एक दुबला पतला ब्राह्मण लाठी के सहारे धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आया। शिष्य ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा, अरे बाबा, कौन हो तुम? आधी रात को यहाँ कैसे आना हुआ? तब उस ब्राह्मण ने हंसते हुए उत्तर दिया, सुनो पुत्र, मैं विधाता हूँ, सबका भाग्य लिखने वाला। आज यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ है तो बस उसी का भाग्य लिखने चला आया। और ऐसा कहते हुए वह ब्राह्मण शिष्य को हटाकर घर के अंदर चला गया। कुछ समय के पश्चात जब वह वृद्ध ब्राह्मण बाहर आया तो उसने शिष्य से कहा, इस बच्चे के भाग्य में धन नहीं है। यह कितना भी परिश्रम क्यों न कर ले, यह कभी धन नहीं कमा पाएगा। इसके पास घर में एक गाय और एक बोरा अनाज के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। इतना कहते ही वह बूढ़ा आदमी वहां से चलता बना। कुछ महीनों के पश्चात गुरुकुल का ब्राह्मण गांव वापिस आ गया। वह अपने साथ बहुत सा धन भी कमा कर लाया था और उसी धन के सहारे उनका जीवन हंसी खुशी गुजरने लगा। परंतु ब्राह्मण की यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। धीरे धीरे उसका सारा धन समाप्त हो गया और कमाई का कोई और साधन न होने से गरीबी ने एक बार फिर से उसके घर में पांव पसारे और इसी गरीबी में उसकी पत्नी एक बार फिर से गर्भवती हुई। आखिर विधाता ने उसके भाग्य में गरीबी जो लिखी थी। ऐसे हालातों में ब्राह्मण ने फिर से राजधानी जाकर धन कमाने की सोची और फिर पहले की तरह वह ब्राह्मण गुरुकुल और परिवार की सारी जिम्मेदारी अपने उसी बुद्धिमान शिष्य के कंधों पर छोड़कर राजधानी चला गया। और इस बार भी पहले की तरह गांव के लोगों ने अनाज और जरूरी सामान ब्राह्मण के घर भिजवा दिया। समय आने पर ब्राह्मणी की कोख से एक कन्या ने जन्म लिया और इस बार भी वही दुबला पतला ब्राह्मण जो खुद को विधाता बताता था, जच्चा बच्चा के कमरे में उसका भाग्य लिखने पहुंचा। कुछ समय के पश्चात जब वह ब्राह्मण कमरे से बाहर आया तो शिष्य से कहने लगा, हे पुत्र, इस कन्या के भाग्य में तो विवाह का योग ही नहीं है। इसे देखने बहुत से लोग आएंगे
परंतु इसके भाई की गरीबी के कारण इसका विवाह नहीं होगा। ब्राह्मण की बात सुनकर शिष्य को बहुत गुस्सा आया और वह उसे वहां से भगाने लगा। तब उस ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन इनका भाग्य नहीं बदल सकते। और ऐसा कहकर वह वहां से चला गया। खैर, समय का पहिया धीरे धीरे उड़ने लगा। 1 साल, 2 साल, 4 साल करते करते कई वर्ष बीत गए, परंतु शिष्य का गुरु अर्थात वह ब्राह्मण वापिस नहीं आया। राजधानी से जो भी लोग गांव वापिस आते, वे यही बताते कि उस ब्राह्मण की तो मृत्यु हो चुकी है। ब्राह्मण की मृत्यु का समाचार सुनकर उस शिष्य ने गुरुकुल और उसके परिवार की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। साथ ही साथ उसने ब्राह्मण के पुत्र और पुत्री को भी शिक्षित किया और इसी प्रकार 18 वर्ष बीत गए और ब्राह्मणी का पुत्र 20 वर्ष का हो गया, परंतु अभी भी उसके घर में बहुत गरीबी थी, क्योंकि विधाता ने उसके भाग्य में गरीबी जो लिखी थी। अब जब पुत्र 20 वर्ष का हो गया तो शिष्य को लगने लगा कि वह पुत्र गुरुकुल का सारा कामकाज संभालने के लायक हो गया है। इसलिए एक दिन शिष्य ने गुरुकुल और परिवार की सारी जिम्मेदारी ब्राह्मणी के पुत्र को सौंपी और फिर संन्यास की इच्छा लेकर वहां से जाने लगा। जाते समय शिष्य ने ब्राह्मणी के पुत्र को आशीर्वाद दिया और उसे उसके जन्म के समय की सारी घटना बता दी और फिर कहा, पुत्र, विधाता ने तुम्हारे भाग्य में केवल गरीबी ही लिखी है, इसलिए तुम मेरी 2 बातें हमेशा याद रखना। एक तो अपने घर में अनाज का बोरा और दूध देने वाली गाय कभी मत रखना। दूसरी बात, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारी बहन को देखने के लिए आए तो तुम उससे 100 स्वर्ण मुद्राएं लेना और उसके पश्चात ही अपनी बहन को दिखाना। इस प्रकार यदि तुम बुद्धि से और विवेक से काम लोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा यह बुरा समय भी टल जाएगा। ऐसा कहकर वह शिष्य वहां से चला गया। अगले ही दिन गांव के पुरोहित ने 1 बोरा अनाज और 1 दुधारू गाय ब्राह्मणी के घर भिजवाई, परंतु ब्राह्मण पुत्र ने उसी समय वह गाय और अनाज बेच दिया। अगले दिन फिर किसी और ने उसके घर गाय और अनाज का बोरा भिजवाया और इस बार भी ब्राह्मण पुत्र ने वह गाय और अनाज को बेच दिया। अब तो आए दिन ही उसके घर अनाज के बोरे और दुधारू गाय आने लगी और वह पुत्र उन सबको बेचता चला गया। बेच कर उसने बहुत सा धन कमा लिया। कुछ समय के पश्चात लड़के वाले उसकी बहन को देखने के लिए आने लगे। जो भी उसकी बहन को देखने आता वह पुत्र उनसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मांगता और उसके पश्चात ही अपनी बहन को दिखाता तथा इस प्रकार वह ब्राह्मण पुत्र बहुत धनी बन गया। धन कमाने के पश्चात उसने अपनी बहन का विवाह भी एक धनी व्यापारी से कर दिया और इस प्रकार शिष्य की बुद्धिमानी से उस ब्राह्मण पुत्र का पूरा भाग्य ही बदल गया। एक दिन वही वृद्ध ब्राह्मण जो खुद को विधाता बताता था उस ब्राह्मण पुत्र के पास पहुंचा। जब उसने ब्राह्मण पुत्र को इतना धनी देखा तो वह उदास हो गया और कहने लगा, आज मैं तुमसे हार चुका हूँ। मैंने तो तेरे भाग्य में केवल गरीबी ही लिखी थी, लेकिन तूने अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धि से अपनी भाग्य रेखा को ही बदल दिया और मुझे पूरी तरह से हरा दिया। अर्थात तूने अपनी बुद्धि से भाग्य को हरा दिया। अब मैं तुमसे यह विनती करता हूँ कि यह बात तुम किसी और को मत बताना, वरना कोई भी व्यक्ति भाग्य का आदर नहीं करेगा। और ऐसा कहकर वह वृद्ध व्यक्ति अर्थात भाग्य वहां से दूर चला गया तथा वह बुद्धिमान ब्राह्मण अपने परिवार के साथ आनंद से रहने लगा तथा इस प्रकार बुद्धि और भाग्य में जीत बुद्धि की हुई। धन्यवाद। अंत में इस कहानी का यही सार है कि यदि किसी भी कर्म को करते समय बुद्धि का प्रयोग किया जाए, अर्थात किसी भी काम को सोच समझकर किया जाए, पूरी प्लानिंग के साथ किया जाए, तो उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलता है, जिससे भाग्य भी संवर जाता है। बुद्धि से किया गया प्रत्येक कर्म हमारे संपूर्ण भाग्य को बदल देता है और इसी कारण बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। धन्यवाद।